हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 13 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 45 है, इसका भी रिवीजन कराऊंगी। तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये आइसलैंड को। तो ये जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है और इसमें सबसे शांत देश है आइसलैंड। 2008 से सबसे शांत देश है वो आइसलैंड ही है और सबसे अशांत देश है वो यमन है। इससे पहले अफगानिस्तान था और इस बार है वो यमन देश है। भारत की रैंक 116वीं है और पाकिस्तान की रैंक है वो 140वीं है। साउथ एशिया में सबसे शांत देश कौन सा है? तो वो भूटान है और भूटान की रैंक है वो 21वीं है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। 93 रैंक है वो भ्रष्टाचार के अंदर है। 111वीं रैंक भूखमरी में है। 134वीं रैंक HDI में है। 108वीं रैंक है वो जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर है। 39 रैंक है ये यात्रा एंड पर्यटन में है। 3rd रैंक यूनिकॉर्न में है। फायर पावर और शेयर मार्केट के अंदर 4th रैंक है। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 159वीं है। तो आज ये क्वेश्चन भी कराऊंगी। जो जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक इस बार है वो 129वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर जो सर के द्वारा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करवाए गए हैं, इनका रिवीजन मैं अभी क्लास के लास्ट में एक साथ करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। विस्तारित सदस्य के साथ ही पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो रूस के अंदर। तो जो ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये 5 देशों का समूह है। और ये अवधारणा किसने दी थी? तो जिम और नील के द्वारा। 2001 के अंदर ब्रिक नाम से ये देश बने थे। फर्स्ट जो इनका सम्मेलन है ये 2009 के अंदर हुआ था रूस के यकिंतबर्ग में। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद में ब्रिक्स बन गया है। 2023 के अंदर 5 नए देश शामिल हुए हैं। UAE, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, मिस्र और ईरान। और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। 2024 का होस्ट रूस है और अक्टूबर 2024 के अंदर इसकी 16वीं जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन रूस के अंदर ही किया जाएगा। G20 2023 का होस्ट भारत है। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है और इसका नवीनतम सदस्य देश है वो है अफ्रीकन यूनियन। G7 2024 की बैठक है ये इटली के अंदर होगी और इस बैठक में भाग लेने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी वो भाग लेने के लिए शायद आज जा रहे हैं इटली के अंदर ही। SCO के 9वां सदस्य देश ईरान बना है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। नाटो का जो 31वां सदस्य देश फिनलैंड है और 32वां सदस्य देश स्वीडन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका मतलब लाइक शेयर व्यू नहीं आ रहे तो मेरा भी थोड़ा मन नहीं करता क्लास बनाने का। फिर भी मतलब वो है कि मेरे को कंटिन्यू आपकी क्लास लेनी है, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करो और जितने भी आप सब्सक्राइब किए हुए हो वो भी कंप्लीट वॉच किया करो, जिससे कि वॉच टाइम है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। और मेरे को भी 1-1.5 साल हो गए यार मेहनत करते हुए, मतलब आपके लिए क्लास बनाते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं PDF डाल रही हूँ। PDF का भी कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, वरना तो बहुत सारे चैनल हैं आपके जो कि मतलब PDF के पैसे ले रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि आपके लिए बस फ्री, जितना मेरे को भी पढ़ना है तो मेरे को भी चाहिए ही क्लास देखने के लिए और आपको लिए भी। बस आपसे तो इतना ही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन है वो बनाए रखें और इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो जापान के साथ में। तो जिमेक्स 2024 है ये भारत जापान के मध्य ही इसका आयोजन किया गया है और इस बार इसका आयोजन है वो जापान के अंदर हुआ है। और मेरी टाइम समुद्री अभ्यास है, नेवी का ये अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक भाग लेगी और जापान की तरफ से INS यंगुरी। और एक क्रम के हिसाब से 8वें नंबर का है। धर्मगोर्जन और वीर गोर्जन अभ्यास का आयोजन भी भारत और जापान के मध्य ही किया जाता है। लूपेक्स अभ्यास, फिर लूपेक्स है ये इसरो और जाक्सा का है, चांद के ध्रुव को अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। संसद डाइट है, मुद्रा येन है और वर्तमान में प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदो। आगे है क्वेश्चन नंबर 4।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना 1971 में की गई है और इसकी शीतकालीन बैठक है ये दावोस के अंदर होती है। भारत की 146 देशों के अंदर 129वीं रैंक है। 2023 के अंदर भारत की रैंक 127वीं थी, तो इस बार भारत -2 के अंदर चला गया है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, सेकंड स्थान पर फिनलैंड है, अंतिम स्थान पर सूडान है। पाकिस्तान की रैंक 145वीं है और इस बार भारत का स्कोर है 64.1। इसमें 4 देश है वो शामिल नहीं हुए हैं, रूस, मलावी, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो उपेंद्र द्विवेदी को। तो सेना अध्यक्ष है ये वर्तमान में तो मनोज पांडे ही हैं और 30 जून के बाद में उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये अगले जो सेना अध्यक्ष वो बन जाएंगे। अब वर्तमान में तो ये उप प्रमुख है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे एम करियप्पा। नेवी के वर्तमान में हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान। और 2 फील्ड मार्शल जिनको कि मतलब 5 स्टार दिए गए हैं, तो ये कौन है? एम करियप्पा है और सैन जो मानेकशॉ हैं। तो इन 2 का नाम याद रख लीजिएगा, एम करियप्पा और सैन मानेकशॉ का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गैल इंडिया ने ही 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर ये स्थापित की जाएगी और ये भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है। तो इथेन क्रैकर है मतलब इथेन को एथिलीन में तोड़ना, तो ये सबसे बड़ी परियोजना है। इथेन का केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है अर्थात C2H6 है। प्रोपेन में C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 12 जून को। और इस बार की थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। तो ये इस बार की थीम है, थीम इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 23 है जो कि मानव तस्करी और बलात्कार पर रोकथाम के लिए है। अनुच्छेद 24 का संबंध है चाइल्ड लेबर को रोकना। UNO के द्वारा ही 2023 वर्ष है इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को ऊंट या कैमल्स है इसका वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक वर्ष घोषित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो सरोद वादक से है। तो जो राजीव तारानाथ है इनका 91 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है और ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं और इनका मतलब किस वादक के हैं? तो सरोद वादक से संबंधित है। पद्मश्री अवार्ड 2009 में दिया गया है और ये अली अकबर खां के शिष्य थे। प्रमुख कलाकार और उनके वादक देखते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। भजन सोपारी संतूर वादक। पंडित शिव कुमार ये भी संतूर वादक ही हैं। विश्व मोहन भट्ट सरोद वादक है। अली अहमद खां वायलिन वादक। गणेश राजगोपालन सारंगी और पंडित रामनारायण और S बालचंद्रन का संबंध है वीणा वादक से। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं कश्मीरी पंडित उनके द्वारा इस मेले का है वो आयोजन करवाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का ही है। राजकीय पशु जम्मू कश्मीर का हंगूल है। राष्ट्रीय पार्क हेमिश नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर का इतिहास है और राज तरंगणी के अंदर है और राज तरंगणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू हैं ये 4th बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और इनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी और इनको शपथ है वो राज्यपाल अब्दुल नजीर के द्वारा ही दिलाई गई है। पवन कल्याण इनकी पार्टी जनसेवा प्रमुख है और इनको भी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू हैं और आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो T प्रकाश राम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही चोरी हुई 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने का किया है फैसला। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब मैदान सीरीज का रिवीजन देखते हैं। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 45 है। प्रसिद्ध नर्तकी T बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है तो यह है धौलावीरा गुजरात।
होर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिन तक मनाया जाता है। इसका आयोजन 1 दिसंबर से होता है और ये नागालैंड का त्यौहार है। पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मी दम मी किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के अंदर। पोली उमिगर पुरस्कार किस खेल में बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है? तो क्रिकेट के अंदर। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 के अंदर किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था भालचंद्र भास्कर को। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो अध्याय हैं 19 और धाराएं हैं 111। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किस देश ने वर्ष 1930 में ही पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो ये हैमिल्टन कनाडा के अंदर ही जो राष्ट्रमंडल खेल है पहली बार आयोजित किए गए थे। और 2022 के अंदर कहाँ पे हुए हैं? तो बर्मिंघम यूके के अंदर। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अजमल अली खां को। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट बीरे है और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं एमर्ड सेन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इस्पान जिला किस संघ से संबंधित है? तो पोरीफेरा से। 3 जून की घोषणा का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो माउंटबेटन से। किराना घराना इसके संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। और आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र के। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। 2024 के ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। और 45वां सत्र हो रियाद के अंदर हुआ था। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है एथलीट? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। और शहर के अंदर है इंदौर एंड सूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र विजेता मध्य प्रदेश है और इसका आयोजन दीव के अंदर हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ है और 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी बेलग्रेड सर्बिया में। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध हेपेटाइटिस ए से है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है और श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। प्रिजर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये वहीदा रहमान को दिया गया है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को। टेस्ट के अंदर उस्मान ख्वाजा हैं और वनडे में विराट कोहली। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ML मैक्रो हैं। पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को। 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रेट स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93 हुआ है। झारखंड के नए CM कौन बने हैं? तो चंपई सोरेन। वर्ष 2024-25 के अंतिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8 है और 24-25 में 5.1 रहेगा। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा। भारत की UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाक सलाम को बनाया गया है।